जो ये जो अनपढ़ गवार जाहिल टकला तड़ीपार, ये अब उसको मैं किस किस नाम से नवाजूं, क्योंकि उसको इतना अच्छा शब्द नहीं मिल पा रहा है मेरे पास उसको नवाजने की, क्योंकि हम लोग संवैधानिक तरीके से रहने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं जा करके बाध्य हो जाते हैं। और मैं उसको हजार बार यह बता चुका हूं कि जब तक वो नाक रगड़ करके माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हमारा भाई अभी आदेश नहीं दिया है, नहीं तो अब तक हम लोग नाक रगड़वा दिए होते। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये खुला चैलेंज है कि अगर भाई का अगर एक बार आदेश हो जाए तो फिर अब तक इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग उसको घुटने टेक करके उसका नाक रखड़वा दिया गया तो होता हम लोग। और ये दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप लोग देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। मैं हूं बलजीत कुमार सूर्यवंशी, जिला बलिया के अंतर्गत बिलेत्रा रोड विधानसभा में मैं उपस्थित हूं। यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के बिलेत्रा रोड अध्यक्ष उपस्थित हैं। इनका नाम बहुत सुर्खियों में छाया हुआ है। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अमित शाह बाबा साहेब पे जो वर्ड से जो नवाजे हैं, आइए उनके आज जाने की कोशिश करते हैं, इनकी क्या राय है। सर अपना सभी भाइयों को सादर जय भीम, जय भारत। और मैं विनीत कुमार रंजन बिलेत्रा रोड विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। और मैं एक बार नहीं हजार बार ये स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि ये हमारे रहनुमा, हमारे खुदा, हमारे माई बाप, हमारे भगवान पे ये जो अनपढ़ गवार जाहिल टकला तड़ीपार, ये अब उसको मैं किस किस नाम से नवाजूं, क्योंकि उसको इतना अच्छा शब्द नहीं मिल पा रहा है मेरे पास उसको नवाजने की, क्योंकि हम लोग संवैधानिक तरीके से रहने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं जा करके बाध्य हो जाते हैं। और मैं उसको हजार बार यह बता चुका हूं कि जब तक वो नाक रगड़ करके माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हमारा भाई अभी आदेश नहीं दिया है, नहीं तो अब तक हम लोग नाक रगड़वा दिए होते। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये खुला चैलेंज है कि अगर भाई का अगर एक बार आदेश हो जाए तो फिर अब तक इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग उसको घुटने टेक करके उसका नाक रखड़वा दिया गया तो होता हम लोग। और ये करेंगे क्योंकि हमारा समाज, ये बहुजन समाज सोया जब तक रहता है, जब तक वो दूसरों को चैन की नींद सोने देता है, तो वो चाहता है कि दूसरे जब कोई चैन की नींद सो रहा है तो सोने दो। लेकिन जिस दिन अगर थोड़ा सा भी अगर एक तिनका दाएं से अगर बाएं हुआ तो हम लोग तुमको कहाँ उठाएंगे ये तुमको खुद पता नहीं है। जिस भगवान के भरोसे बैठ करके इस भारत देश में, इस बाबा साहब के और हजारों महापुरुषों के देश में अगर तुम रोटियां तोड़ रहे हो तो ये हमारे महापुरुषों के खून और बलिदान की देन है कि तुम यहाँ मुफ्त की रोटियां भगवान के नाम पर सेंक रहे हो। ये भगवान तुम समझ लो कि तुम्हारे भगवान को, ये मैं बहुत चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारे भगवान को भी न्याय हमारे उसी बाबा साहब के संविधान ने दिया है। उसकी औकात संविधान के उस पैरों तले रौंद करके उसके बाद बाबा साहब के संविधान ने तुमको औकात दिया, तुमको स्थान दिया। आज उन पे टिप्पणी कर रहे हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सुन लो, ये हम लोगों की कोई तुमको चैलेंज नहीं, यह मान के चलो कि जिस दिन तुम्हारी अगर थोड़ी सी अगर नियति अगर खराब हुई तो समझ लो कि तुम यहाँ से फिर तड़ी पार हो जाओगे। ठीक है सर, धन्यवाद।